हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज हम सिर्फ देखेंगे, कोई टॉपिक नहीं है आज का, ठीक है। अब बस हम ये देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। आज हम एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं है, जो भी टॉपिक निकलेगा वो फिर लास्ट में मैं थंबनेल पर दे दूँगी। देखते हैं क्या रीडिंग और क्या एनर्जीज आती हैं आज की। लेट्स सी, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स। और इससे पहले कि आप रीडिंग में बिल्कुल खो जाओ, ठीक है, एक लाइक ज़रूर चिपका देना। और ये कार्ड्स जो हैं वो क्यों ऐसे हो गए हैं? ओके, चलो जी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आज की। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में है वही मेरा रियल अकाउंट है। फ़िलहाल के लिए मेरा जो अकाउंट है वो प्राइवेट मैंने कर दिया है, तो आप मैसेज वगैरह भेजेंगे या रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो फिर मुझे क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट में आ जाएगी, तो मैं कर लेती हूँ ना, मतलब एक्सेप्ट उसको। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पर सबसे एनर्जी पहली आई है, ओके, सडन चेंज, लाइटनिंग, ओके, हार्ट ब्रोकन। मैं पहले हार्ट ब्रोकन रखूँगी। चेजर, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, चेजर एंड रनर दोनों साथ में आ गए हैं। सो किसी ने तो यहाँ पर आपका दिल दुखाया है, आपसे बहुत भागा है ये पर्सन। रनर वाली एनर्जी में रहे हैं और आपने इस पर्सन को चेज बहुत किया है, ओके। यहाँ पर है कुछ चेंज, फोटोग्राफ। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। ओ माय गॉड, सेपरेशन एंड लव कॉल, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन, कहते हैं कि ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर है जी कार्मिक, कॉफिन की एनर्जी भी है, कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ पर हार्ट टू एंगेजमेंट है। ओके फाइन, मैं समझ गई। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा स्नीकी बिहेवियर करते थे, आपसे हमेशा भागते रहते थे, आपसे इन एंड आउट कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी गई इस कनेक्शन में, हमेशा भागते रहे हैं और आपने हमेशा इस पर्सन को चेस किया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपका बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। ये पर्सन रिसेंटली शायद दोबारा से आपकी ज़िंदगी से चले गए, या आपने इनको कट ऑफ कर दिया, या अब आप और ज़्यादा इस पेन से नहीं गुजरना चाहते हो। फाइनली आपने एक मुझे लगता है कि आपने फाइनली उस चीज़ को समझ लिया है कि यार कि बस बहुत हो चुका, मतलब बहुत हो चुका, अब भाग भाग के इसके पीछे अब मुझे रुक जाना चाहिए। और आप दोनों की सेपरेशन, इस वक्त तो आप दोनों का सेपरेशन है। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप था आपका, जिसको आप शायद सोलमेट या ट्विन फ्लेम का नाम दे रहे थे। मे बी यहाँ पर रनर चेजर है, तो आप ये फील करो, सोचो कि हाँ ये तो मेरा ट्विन है। नो नो नो, नेवर, नहीं, यहाँ पर कोई ट्विन का नहीं एनर्जी आ रहा है, फ़िलहाल तो नहीं आ रहा। अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस करूँगी तो पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि डेथ, कॉफिन, सेपरेशन, आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं है। इस वक्त सेपरेशन चल रहा है और ये पर्सन रनर रहे हैं। कभी भी इन्होंने आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी, कभी भी ये आपके साथ जो है वो परमानेंट नहीं रहे। कभी भी इस पर्सन ने आपको, हमेशा आपको ये पर्सन बहलाते रहते थे। जब भी आए उन्होंने आपको जस्ट झूठे वादे दिए, झूठी बातें सुनाई, हाँ कर लूँगा, हाँ ये हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बातें ही थी, उसमें कोई एक्शन नहीं था, ठीक है। और फिर वो आपसे दिल बहलाया और फिर भाग पड़े, फिर भाग गए, फिर आए,
है। फिर जब कहीं से और से अब मैं क्या बोलूँ, कहीं और से इनको जब लात पड़ी तो आपके पास भाग के आ गए, यानी कि एक तरह से इस पर्सन ने ये सोचा कि हाँ भाई चलो दिल बहला के आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ ने बहुत हर्ट किया है। और आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप शायद किसी चीज़ ये सोच रहे थे कि ये मेरा सोलमेट है या ये मेरा ट्विन है। मेरे थ्रोट चक्र में अचानक क्या हो गया, सॉरी। मुझे लगता है कि ये पर्सन बात करने के भी बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना, बहुत चीज़ें छुपाते होंगे या बहुत कम बात करते होंगे या फिर इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड रहा होगा। कुछ तो है यहाँ पर कि ये पर्सन इतना खुलकर आपसे बात नहीं कर पाते थे, या जिस तरह एक रिलेशनशिप होता है ना, जैसा आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, वैसा कभी इस रिलेशनशिप में आपको वो चीज़ मिली नहीं आपको। आप जिस रिश्ते को अपना सोलमेट या ट्विन समझ रहे थे, एक्चुअली में वो रिश्ता कार्मिक था। इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, जिस चीज़ से आप खुद को इस वक्त ना, मुझे लगता है कि आप खुद को हील कर रहे हो, अपने ही दिल को आप हील कर रहे हो, सुई से सी रहे हो कि बस इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको ऐसा, अच्छा समटाइम्स आपको बहुत बुरा भी लगता है, आपको लगता है कि पता नहीं मुझे क्यों बार बार उसकी याद आ रही है, वो तो जा चुका है या वो अपनी फैमिली में अब आगे बढ़ चुका है या शादी कर चुके हैं या जो भी है, या इंगेजमेंट लेट्स सी कर चुके हैं अपनी फैमिली के कहने पर। अगर इतना ही प्यार था तो स्टैंड लेना था उसको, मेरे लिए स्टैंड तो उसने लिया नहीं, उल्टा भगोड़ा बन गया, भाग के चला गया। जो बात है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन है तो यही एनर्जी, तो मैं यही बोलूँगी उसको, क्योंकि आपका यहाँ पर दिल बहुत दुखा है, हार्ट ब्रोकन से आप गुजरे हो। आपने बहुत इस पर्सन के पीछे आप भागे हो, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से आपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करी है, अपनी तरफ से आपने रिश्ते में एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन जब अगला बंदा मान ही नहीं रहा या समझ ही नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हो। वही वाली बात है कि आप कितना किसी के पीछे भागोगे, आप कितना किसी को समझाओगे, आप कितना उस चीज़ को लेकर करोगे कि यार मतलब ये मान जाए, ये सही रास्ते पर चल पड़े मेरे साथ। वो तो सिर्फ मन बहलाने के लिए आता है, वो तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आता है, उसको तो बस मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, दैट्स इट। उसके लिए शायद प्यार का मायने ही यही है, या फिर उसके लिए यही चीज़ उसने हमेशा से यही चीज़ उसने शायद देखी है, तो वो उसी चीज़ को आपके साथ भी वही चीज़ कर रहा है। लेकिन आपको तो पता है ना कि प्यार क्या है, रियल जो फीलिंग्स होती हैं किसी के लिए वो क्या है, आपको तो पता है। लेकिन ये पर्सन आपका कार्मिक था, आपका कार्मिक रिलेशनशिप था इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आना था। क्यों आना था? आपको लेसन सिखाना था। क्या लेसन सिखाना था? आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाना था, आपको हील करना था, आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना आना था, आपको ये सिखाना था कि किस तरह टाइम पर खुद को हील किया जाता है, किस तरह सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, किस तरह आगे बढ़ा जाता है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को चेंज किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ सिखाने के लिए आए थे या आई थी। उन्होंने अपना काम किया, वो चल पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि ये रनर वापस आएगा। यस, ये रनर वापस आएगा। इनकी कॉल आ सकती है आपको, ठीक है, ये आपको ये बता सकते हैं कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है या मेरे साथ फ्रेंडशिप में रहो, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त, अगर आपकी फ़ोटोज़ हैं इस पर्सन के पास या आपके कोई पुरानी मेमोरीज़ वगैरह हैं इस पर्सन के पास, तो ये पर्सन जो है वो देख रहे हैं। और ये पर्सन ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके पुराने जो चैट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। अगर आप इनसे इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, आपकी तरफ से सेपरेशन हुआ है, किसी चीज़ को लेकर आपके दिल को बहुत बुरा लग गया है और आपने बिल्कुल उस चीज़ से कट ऑफ खुद को कर दिया है, तो ये पर्सन ना आपके पुराने चैट्स पढ़ रहे हैं। मतलब उन चैट्स में ये पर्सन ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ मुझसे गलती हुई या कहाँ मैंने कुछ ऐसा उसको बोल दिया है जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये पुराने चैट्स में जाते हैं, उसको पीछे से मतलब ऐसे देखते हैं कि कहाँ मैंने क्या बोला था और कहाँ उसने मुझे क्या जवाब दिया था और कहाँ पर मुझे ये चीज़ उसे बोलनी चाहिए थी जो मुझे शायद मैंने नहीं बोली, या जो चीज़ मैंने बोली है वो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मुझसे ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपने फाइनली इस रिलेशनशिप को कट ऑफ कर दिया है। आपकी कुछ फ़ोटोज़ पिक्चर्स हैं इनके पास जो ये देखते रहते हैं। अब इस पर्सन को आपकी तरफ फिर से वही अट्रैक्शन हो रही है और ये फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई और भी है। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड
लेटिंग यू नो। यस, यहाँ पर कोई और भी है जो आपको जानना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ यूनियन में आना चाहता है। कोई और भी है, या तो ये आपके घर वालों की तरफ से कोई है, आपके घर वालों ने आपकी पिक्चर वगैरह किसी को भेजी, आपको आप पसंद आ गए उनको, या फिर ये कोई और पर्सन है। डेफिनेटली यहाँ कोई और है। अगर नहीं है तो आने वाला है ये पर्सन आपकी लाइफ में, और अगर आ चुके हैं तो फिर आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। ऐसा लग रहा है जैसे अब आने वाला जो समय आएगा, अभी जो कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में आने वाला जो टाइम है, वो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रायंगल है। लव ट्रायंगल नहीं हो जाता है कि पास्ट वाला पर्सन भी आ रहा है जो रनर था, अब वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपका कार्मिक था, ठीक है, जिसको आपने समझा था कि ये मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है। एक्चुअली वो आपका सोलमेट या ट्विन नहीं था, वो आपका कार्मिक था। उसके साथ ये चीज़ होनी ज़रूरी थी ताकि आपको लेसन मिले, ठीक है। और कोई और भी है यहाँ पर जो आपसे बात करना चाहता है। मे बी ये आपका सोलमेट और रियल लव, रियल ट्रू लव, ट्रू सोलमेट जो अब आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। और जब ये एंट्री करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये भी एंट्री करेगा और आप हो जाओगे कन्फ्यूज्ड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो ऐसा लग रहा है जैसे लव ट्रायंगल बन रहा है। आप लेट्स सी, मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशंस ले लूँ। प्लीज़ हमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए कि यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। क्या 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर लुक एट दिस डेविल मैन, लुक एट दिस डेविल। मैंने कहा आप अपने किसी कार्मिक से डील कर रहे हो। यस, दिस इज डेविल हनी, दिस इज नॉट योर सोलमेट, नो, नॉट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, दिस इज योर कार्मिक। या टेम्परेंस, जजमेंट आपकी लाइफ में अब आने वाला है कोई, और आपको ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यू वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक। आपको इक्वल, यू डिज़र्व दिस हनी। आप उस चीज़ को डिज़र्व करती हो, या आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपका रियल सोलमेट हो, जो आपका ट्रू लव हो, जो आपको इक्वल बैलेंस दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको इक्वली ट्रीट करे। और मे बी ये पर्सन आने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पर देखो, ये जो डेविल है ये भी आपको बुलाएगा, इस तरह हाथ थामेगा, आ जाओ मेरे पास, वापस आओ, कम 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 टू मी, कम टू मी। लेकिन जजमेंट कोई और भी है यहाँ पर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। मैं देखना चाहती हूँ दूसरा पर्सन कौन है, मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स हमें, एंजल्स हमें बताइए कौन है ये पर्सन, ये दूसरी पर्सन कौन है, कौन है ये पर्सन। प्लीज़ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर टावर। आप अभी भी शायद अपने उसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये आएंगे, आपसे बात करेंगे। नहीं, मेरी इंट्यूशन कहती है, हालांकि आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, बातचीत तो बंद है, लेकिन फिर भी आपने अभी भी एक उम्मीद आपने लगाई हुई है। लेकिन मुझे लगता है द फूल, आपकी ज़िंदगी में नए सिरे से कुछ शुरू होने वाला है। आप शायद अलाउ नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको अलाउ करना चाहिए हनी। आपको प्लीज़ अलाउ करो, अलाउ द सिचुएशन, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रही है। अपने ऊपर वर्क करो, खुद पर ध्यान दो, अपने इनर वर्क करो। 9 ऑफ पेंटिकल, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि बहुत जल्दी आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिसको आप डिज़र्व करते हो, ना कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। आप खुद बताओ, आप किसको डिज़र्व करते हो? क्या आप इस कार्मिक को, डेविल को डिज़र्व करते हो, जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन दी, जिसने आपको हमेशा भागा आपसे और हमें आपका दिल तोड़ा, आपको हार्ट ब्रेक या स्नीकी बिहेवियर रखा आपके साथ? या फिर आप जजमेंट चाहते हो, जस्टिस चाहते हो अपने लिए? लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप अभी भी उसी पर्सन का वेट कर रहे हो, देन आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा से टावर मूवमेंट लेकर आओगे, दोबारा वही सेम साइकिल रिपीट करोगे अपनी लाइफ में, तोड़ मरोड़ के फिर से फेंक दिए जाओगे। तो आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट?
अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दोबारा अभी भी उस पर्सन का वेट कर रहे हैं, अभी भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। एक जगह आपकी इंट्यूशन ये भी कहती है कि नहीं 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 नहीं, ये चीज़ शायद सही नहीं है, और दूसरी जगह आपकी इंट्यूशन जो है वो कहती है कि यू नो लुक एट दिस एम्परर, और दूसरी जगह आपकी जो इंट्यूशन है वो ये कहती है कि नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना है, अगर वो वापस आता है तो मुझे उसको नहीं चूज़ करना है, दैट सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, अब मुझे रीबर्थ की तरफ जाना है, अब मुझे दोबारा से रिजेक्ट नहीं होना है कि कोई आए और मुझे दोबारा से रिजेक्ट करके चला जाए, मुझे अपनी खुशी की तरफ जाना है, मुझे अपनी खुशी के बारे में सोचना है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको लेकर, अगर आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे भाई। किंग ऑफ सोर्स, टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज यहाँ पर एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पर देखो एक बंदा प्लेयर हो सकता है, लुक एट दिस, इसकी एनर्जी प्लेयर हो सकती है। बचपना, इमेच्योरिटी, दूरियाँ, लॉन्ग डिस्टेंस, हमेशा आपको खुद से दूर रखना, हमेशा स्नीकी बिहेवियर रखना, हमेशा कोल्ड और डिटैच रहना, और यही सारी चीज़ें मिलजुल के आपकी एनर्जीज को सक करना। दिस इज, ये पर्सन एनर्जी सकर हो सकते हैं। डेविल एनर्जी है यहाँ पर, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इक्वल गिव एंड टेक कम है, और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आपको लेकर ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर इस वक्त देखो, इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को ठुकराया था, ठीक है, आपको अकेला छोड़ दिया विद दिस 4 ऑफ कप्स, आपको बहुत अधूरापन फील करवाया, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, ठीक है। अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, दैट सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, तो अब ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आना चाहते हैं, राइट। अब ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम किसी और के साथ हो, या तुम, अगर आप किसी और के साथ हो, ठीक है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई नया पर्सन आ चुका है, मेरी थोड़ा बात को समझिएगा, तो ये पर्सन आपको लेकर आपको ये मतलब किसी और के साथ देख भी नहीं सकते, मतलब बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं ये बंदा, ये सोच भी नहीं सकते कि आप किसी और के साथ हो। खुद भी नहीं देना ऑफर और दूसरे किसी का भी नहीं होने देना, बड़ा अजीब बंदा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके। अगर ये आपको कहीं अकेले में बुलाते हैं मत जाना, बी केयरफुल, दोबारा बता रही हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, अकेले में मत जाना, क्योंकि आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव भी हैं, यानी ये पर्सन आपको रख भी नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है कि ये सन की एनर्जी है, एम्परर, लुक एट दिस एम्परर। दूसरा पर्सन, एक यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही कोल्ड डिटैच, और दूसरा एम्परर है। अब आप में से कोई ये ना बोले कि ये सेम बंदा है, इसी की एनर्जी है और ये वापस आ रहा है। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी सेम पर्सन को अभी भी याद करते हैं, अभी भी एक्सपेक्टेशंस रख कर बैठे हुए हैं, अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एक अगर आएगा तो अपने साथ टावर मोमेंट लेकर आएगा, दोबारा से सेम साइकिल रिपीट करेगा, और दूसरा आएगा तो ये खुशी लेकर आएगा, सन, ठीक है। दूसरा आ रहा है अपने साथ सॉलिड ऑफर आपका एम्परर बनने के लिए। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, या आपको आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनाने के लिए आ रहा है, सन की एनर्जी है। आप इनके बच्चों की मदर बनोगे या फादर बनोगे, सन, लुक एट दिस सन, खुशी, मैरिज, कमिटमेंट। लियो भी यहाँ पर स्ट्रांग हो सकते हैं आपकी बर्थ चार्ट में या इनकी। आप लिसन टू योर इंट्यूशन, यू आर हाई प्रिस्टेस। आप खुद कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखते हो, या इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह भली भांति पता है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। जिस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या जिस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके हो, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप मतलब बड़ी मुश्किलों से आपने खुद को संभाला है, आप बड़ी मुश्किलों से आपने एक नई जर्नी स्टार्ट की है, नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट किया है अपनी ज़िंदगी में। अब क्या चाहते हो? दोबारा सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? लुक एट दिस, ये आपकी एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पास्ट का ये जो पर्सन है इसीलिए भी आपसे भागता था कि आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ थे। थर्ड पार्टी हो सकती है, दोनों के बीच मदर इश्यूज़ थे, इनकी मदर अप्रूव नहीं करेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पहले मदर के कहने पर या घर वालों के कहने पर आपको पहले नहीं अपना सके तो आगे क्या अपनाएंगे, ये भी तो सोचो।
वो फिर से आएगा, ड्रामा क्रिएट करेगा अपने पेरेंट्स के खिलाफ, घर वालों के खिलाफ, मदर के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ। ये नहीं जाएगा। अगर आप सोचते हो, आपको लगता है कि ये खिलाफ जाएंगे और मुझे अपना लेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है कि इस एनर्जी में ही रहो। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो कि आप दिन ब दिन खुद को चेंज कर रहे हो। और ये जो पर्सन है, ये सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं आपको। यहाँ पर बड़ी टेम्परेंस, बड़े ही बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, बड़े बैलेंस के साथ, क्योंकि ये भी आ तो दोनों ही रहे हैं ना आपकी लाइफ में। और जब ये दोनों आएंगे तो एक मतलब बाकायदा एक लव ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल बन जाएगा। आई डोंट नो कि आप किस तरह डील करोगे, लेकिन है यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे। लेकिन एक आपके लिए टावर मूवमेंट लेकर आएगा दोबारा से, और एक आपके लिए खुशी लेकर आएगा। आपको क्या चाहिए? एक एंगेजमेंट लेकर आ रहा है, एक आपको सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है, और दूसरा आपके लिए यही चीज़ें वापस रिपीट, सेम साइकिल रिपीट कर रहा है। तो आप किसको चूज़ करोगे, ये तो आपको पता होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुके हैं तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और अगर नहीं आए हैं अब तक तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली आएंगे ये पर्सन, अगर नहीं आए अब तक, क्योंकि कोई है जिसकी नज़र आपके ऊपर है। आप इस वक्त हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी मुझे गुजरते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी, हम एंजल्स से आज लेंगे आपके लिए एडवाइस, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिख रही है मुझे। आप भी परेशान हो गए होगे। आप भी अगर ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए तो दिक्कत है। ये एक लव ट्रायंगल के जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, हम कुछ यहाँ से कार्ड्स और मैं लेना चाहूँगी, थोड़ा मुझे और क्लैरिफिकेशंस चाहिए, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखूँगी। प्लीज़ अगर कुछ और बताना चाहते हैं एंजल्स यूनिवर्स हमें बता दीजिए यहाँ पर क्या चल रहा है। और रोमांटिक फीलिंग्स, तो कोई तो है जो आपके लिए यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, फेथ रखना है कि यस कोई आएगा, कोई पर्सन आएगा, अभी जो अभी तक नहीं आया वो आएगा, और वो रोमांटिक फीलिंग्स मेरे लिए रखेगा। मेरे लिए, देखा मेरी तो ज़बान ही लड़खड़ा गई, मतलब वो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखेगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ के हवाले से। आपको वो प्लेफुलनेस, वो सारी चीज़ें दोबारा मिलेंगी, लेकिन किसी और पर्सन के साथ। रिलीज़ योर एक्स, लुक एट दिस, रिलीज़ योर एक्स, तभी तो आप हनीमून पर जाओगे, एक नया फेज़ अपनी ज़िंदगी का शुरू करोगे। हर्डल जो बीच में आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, उस हर्डल को हटाना पड़ेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, chemistry, look at this beautiful chemistry, oh my god, look at this chemistry, and this is soulmate, this is your soulmate, रियल ट्रू लव, ट्रू सोलमेट, जो कि इतने वेट करने के बाद, इतने सब्र करने के बाद अब आ रहा है, अब आएगा, डेफिनेटली आएगा, लिख कर रख लो। और अगर आ चुका है तो ये आपका रियल ट्रू सोलमेट है। और वो जो पास्ट का पर्सन है, XYZ जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर आप अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी होगी, आपका फ़ैसला होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, जाहिर सी बात है वो आपका फ़ैसला होगा, आपको क्या चूज़ करना है, आप किसको चूज़ करोगे, वो आपका फ़ैसला है। अगर आप ये सोचते हो कि ये सेम एक ही बंदे की एनर्जी है और यही वापस आ रहा है, तो भी आपका फ़ैसला है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो हम यहाँ पर एंजल्स से भी आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपसे क्या एडवाइस देते हैं आपको। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई एडवाइस दे दीजिए, उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। सिचुएशन में क्या करना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मेरे ख्याल से आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और अगर अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है न्यू पर्सन नहीं आए हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आएंगे, और जो पास्ट वाला पर्सन है वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर तो लव ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा और आपको चूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप इस वक्त उस चूज़ करने की सिचुएशन में हो तो मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो आपको आपके आंसर्स, ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, आपको आपके जितने भी आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। कि आपको क्या करना है, किसकी तरफ जाना है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, बिलीव है, तो आपको वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है आपके कनेक्शन पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपकी लव लाइफ पर। यहाँ पर जो है वो वर्क किया जा रहा है। एंजल्स आपसे नो भी कह रहे हैं। किस लिए नो कह रहे हैं? हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में इस वक्त हो, जो आप सोच रहे हो, उसके लिए आपको नो कहा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने पास्ट पर्सन को ही चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं दोबारा उसके पास जाना चाहूँगा, अगर वो आते हैं तो आपको नो कहा जा रहा है। सक्सेस, और आपको सक्सेस मिलेगी, रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो सक्सेस यहाँ पर आपके लिए लिखी जा चुकी है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है, यकीन है, तो आप अपने सोलमेट से मिलोगे ही मिलोगे। अगर यकीन है तो, नहीं यकीन है तो फिर तो वही, हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, सारी चीज़ें यही चीज़ बता रही हैं कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे थे। उस कार्मिक को आप सोलमेट समझ रहे थे। एक्चुअली सोलमेट तो आपके कोई और हैं। रियल सोलमेट तो अब मिलेगा, ट्रू लव तो अब मिलेगा, अब आपकी लाइफ में आएगा जब आप अपने आप को रिलीज़ करोगे। आप जब पुरानी एनर्जी को, यहाँ पर आया था ना, रिलीज़ योर एक्स आया था, ये रहा, हाँ। जब आप अपनी पुरानी ये जो एनर्जी है ना, जब इसको आप रिलीज़ कर दोगे ना, प्लीज़ इसको रिलीज़ करो हनी, इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तभी ही तो आप नई चीज़ को अलाउ करोगे ना अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। तभी तो इस रोमांस को अलाउ करोगे ना, तभी तो ये जो रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं अगर ये पर्सन, तो आपके सामने खुल कर आएंगे। अगर आप अपने एक्स को रिलीज़ ही नहीं करोगे, आप पिछले ही उसमें अटके रहोगे, तो फिर वही दिक्कतें, वही सेम साइकिल चलता रहेगा। ये इसी तरह काम करती हैं एनर्जीज़। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो, ठीक है, खुद को हील करो। सो दैट्स इट। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ट्रायंगल टाइप पे था। आई डोंट नो, मैं आप पर फैसला छोड़ती हूँ। मुझे लगता है आपको रिलीज़ कर देना चाहिए। मैं आप पे क्या छोड़ूं फैसला, मुझे लगता है कि आपको अपने एक्स को रिलीज़ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये आपके रियल सोलमेट थे जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ पर डिवाइन टाइमिंग जो है वो काम कर रहे हैं, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एक इसमें से ऐसा पर्सन है जो आपको सॉलिड ऑफर देगा, कमिटमेंट, शादी, हनीमून, वो खुशियाँ आप उसके साथ बिताओगे। एक इन दोनों में से आपने डिसाइड करना है कि वो पर्सन कौन है। अगर लेट्स से अगर कोई पास्ट का पर्सन आता भी है चेंज होकर और आपको एक सॉलिड ऑफर देता है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, है ना, आपका दिल कहता है तो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।